बू टाइट लिप्ड whatsoever naked therewith foul language for the time being at a rate of knots have butterflies in stomach go pear shaped। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कुछ फ्रेजेस और इडियम्स के बारे में भी बात करूंगा। हमारा पहला एक वर्ड है बू। इसको आप एक वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को नापसंद करना या फिर किसी पर्सन को नापसंद करना, उसको धिक्कारना। पीपल स्टार्टेड बूइंग एंड थ्रोइंग थिंग्स एट हिम। मतलब लोगों ने उसको नापसंद करना शुरू कर दिया या फिर उसको धिक्कारना शुरू कर दिया और चीज़ें उसकी तरफ फेंकनी शुरू कर दी। अगला एक वर्ड है टाइट लिप्ड। एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि जानबूझकर किसी चीज़ के बारे में बात ना करना या फिर जानबूझकर किसी चीज़ के बारे में या फिर किसी पर्सन के बारे में बात करने की इच्छा ना होना। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज टाइट लिप्ड अबाउट हर पास्ट। मतलब अपने पास्ट के बारे में या फिर अपने भूतकाल को लेकर वो टाइट लिप्ड थी या फिर जानबूझकर बात नहीं करना चाहती थी या फिर अपने पास्ट को लेकर उसकी इच्छा नहीं थी कि वो बात करे। हैव बटरफ्लाइज इन स्टमक एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर नर्वस हो जाना या फिर किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी पर्सन की वजह से बेचैनी होना या फिर अंदर से बहुत ज़्यादा डर महसूस होना। When you speak on the stage, do you also have butterflies in your stomach? मतलब आप किसी से ऐसा पूछ रहे हो कि जब आप स्टेज पर खड़े होकर बोलते हो तो क्या आपको भी बेचैनी महसूस होती है या फिर क्या आपको भी नर्वसनेस फील होती है या फिर क्या आपको भी अंदर से डर महसूस होता है। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है इन कनेक्शन विद। मतलब किसी चीज़ के संबंध में या फिर किसी पर्सन के संबंध में या फिर उस चीज़ से या फिर उस पर्सन से जुड़ा हुआ। डू यू नो इन कनेक्शन विद माई मोबाइल। मतलब आप किसी से ऐसा पूछ रहे हो कि मेरे मोबाइल के संबंध में क्या आप जानते हो या फिर क्या आपने मेरा मोबाइल देखा या फिर क्या आप मेरे मोबाइल के बारे में कुछ जानते हो। अगली हमारी एक इडियम है गो पियर शेप्ड। मतलब कोई सिचुएशन है, अगर वो सिचुएशन पियर शेप्ड जाती है तो मतलब वो गड़बड़ा जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है या फिर जो भी प्लान्स थे वो फेल हो जाते हैं। तो जैसे एग्जांपल है, he was in debt and when he lost his job it all went pear shaped। मतलब वो कर्जे में था और जब उसने अपनी नौकरी छोड़ दी या फिर जब उसकी नौकरी छूट गई तो सब कुछ बिगड़ गया उसके बाद, या फिर जो भी उसके प्लान्स थे फ्यूचर को लेकर वो सब कुछ बिगड़ गए या फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया। अगला एक वर्ड है नेकड। एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है या फिर हद से ज़्यादा थका हुआ है, उसके अंदर थकान ही थकान भरी हुई है। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल ऑल दी आफ्टरनून नाउ आई एम अटरली नेकड। यहाँ पर एक वर्ड है अटरली। एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है पूरी तरह से या फिर बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैं पूरी दोपहर फुटबॉल खेल रहा था तो अब मैं पूरी तरीके से थका हुआ हूँ या फिर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थकान भरी हुई है। whatsoever एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है जैसा भी या फिर जो कुछ भी, किसी भी तरीके का। तो जैसे एग्जांपल है, आई हैव नो इंटरेस्ट whatsoever इन ईटिंग फास्ट फूड। मतलब फास्ट फूड को खाने में मुझे किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं है या फिर किसी भी तरह का मेरे को रुचि नहीं है उस फास्ट फूड को खाने के लिए। मतलब मेरे अंदर से बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं कोई फास्ट फूड खाऊं। नेक्स्ट वर्ड इज देयर विद। ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के अतिरिक्त या फिर किसी चीज़ के सिवाय या फिर उसके साथ साथ। ही इज़ एन आर्टिस्ट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर देयर विद। मतलब वो एक आर्टिस्ट है और इसके साथ साथ एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर भी है या फिर वो अंग्रेजी भी बहुत अच्छी तरीके से बोल लेता है, बिना पॉजेस लिए बोल लेता है, या फिर जैसे आप ये भी बोल सकते हो कि वो एक आर्टिस्ट तो है ही, इसके सिवाय वो एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर भी है। डिवास्टेड एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हैरान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आई वॉज डिवास्टेड आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। मतलब न्यूज़ को सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हैरान था या फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। एट अ रेट ऑफ नॉट्स एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है कि अति शीघ्रता से या फिर बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही जल्दीबाजी में। आई हैड टू लीव फॉर हॉस्पिटल एट अ रेट ऑफ नॉट्स। मतलब बहुत ही जल्दीबाजी में मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ा या फिर बहुत ही तेज़ी से मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ा, हॉस्पिटल जाना पड़ा।
यू शुड लाइक दिस वीडियो एट अ रेट ऑफ नॉट्स, मतलब बहुत ही तेज़ी से तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, या फिर अति शीघ्रता से तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना चाहिए। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है फॉर द टाइम बीइंग, मतलब जस्ट फॉर द प्रेजेंट, मतलब फ़िलहाल के लिए या फिर केवल इस समय के लिए, मतलब प्रेजेंट के लिए। फॉर द टाइम बीइंग आई एम स्टेइंग विद माई फ्रेंड, मतलब मैं अभी फ़िलहाल के लिए अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ, या फिर इस समय अभी फ़िलहाल मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ। अगला एक वर्ड है हमारा पेरिश। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि मर जाना या फिर कुछ ख़त्म हो जाना। 300 पीपल पेरिश्ड इन अर्थक्वेक, मतलब भूकंप में 300 लोगों की जान चली गई, या फिर 300 लोग मर गए, या फिर 300 लोग ख़त्म हो गए। फाउल लैंग्वेज एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कि गाली गलौज करने वाली भाषा। एक लैंग्वेज बोल सकते हो जिसमें गाली गलौज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उस लैंग्वेज को या फिर उस भाषा को आप फाउल लैंग्वेज बोल सकते हो। डोंट यूज़ फाउल लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ यंगर्स, मतलब अपने से छोटों के सामने अपनी फाउल लैंग्वेज का उपयोग मत करो, या फिर गाली गलौज वाली भाषा का उपयोग मत करो। अगली हमारी एक इडियम है बी अप टू वंस आई बॉल्स इन समथिंग, मतलब कोई चीज़ है कुछ करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है, या फिर इसी इडियम को आप एक अलग सेंस में भी बोल सकते हो कि किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त होना, क्योंकि वो जो काम है आपके पास बहुत ज़्यादा है करने के लिए। ऑल द चिल्ड्रन आर अप टू दियर आई बॉल्स इन होमवर्क इन समर हॉलीडेज, मतलब गर्मियों की छुट्टी में सारे बच्चे अपने होमवर्क को करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में होमवर्क है। अगला एक वर्ड है हमारा ड्वेलिंग। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ पर कोई पर्सन रहता है, या फिर आवास गृह बोल सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम टू माई ड्वेलिंग, मतलब आप किसी से ऐसा कह रहे हो कि मेरे निवास स्थान पर, या फिर जहाँ पर मैं रहता हूँ उस स्थान पर, उस घर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा मेरे को कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।